नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडू इनसाइड और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। एक तरफ सरकार बच्चों को पोषण युक्त भोजन देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं चला रही है। दूसरी तरफ दमोह के ग्राम चडरोवा सरकारी स्कूल में बच्चों को खाने के बाद झूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। तो वहीं खाना तो स्कूल में मिल जाता है, लेकिन खाने के बाद पानी पीने के लिए बच्चों को स्कूल से 100 मीटर दूर जाना पड़ता है। भोजन करने की जगह को लेकर भी बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। आम बच्चों को तो बरामदे में भोजन दिया जा रहा है, जबकि भोजन बनाने वालों और ठेकेदार के बच्चों को रसोई में भोजन दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी के हालात ये भी हैं कि आंगनबाड़ी के भवन में पशुओं को बांधा जा रहा है और आंगनबाड़ी को स्कूल में ही सम्मिलित कर संचालित किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार नारा दे रही है सब पढ़ें सब बढ़ें, लेकिन हालात तो ऐसे हो गए हैं। अब ऐसे में कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? रास्ते में से आना पड़ता है रोज, तो गंदगी मची रहती है। बगल में तालाब है, उस सबके घरों का गंदा पानी आता है। बहुत दिनों से मचा है, तब से स्कूल शुरू हुआ है। अच्छा, सर्दियों में भी दिक्कत आती है। आंगनबाड़ी में कौन से पद पे पदस्थ हो? हमारे भी साइकिल देखा जा रहा है बच्चे यहाँ से जा रहे हैं तो हेडपंप पर जाके पानी पीते हैं, फिर वापस आते हैं। नहीं, जो हम स्कूल वालों की नहीं कह सकते, हम तो अपने आंगनबाड़ी वालों की कह सकते। हमारे बच्चों को पता है, थाली है, गिलास है, सब चीजें हैं। आंगनबाड़ी वाले बच्चे नहीं गए वहाँ पानी पी, हमारे बच्चों ने पहले खाना खा लिया। बच्चों से बर्तन क्यों धुलाए जा रहे हैं? तो वो हमको कहते हैं, हम तो अपने बच्चों के बर्तन धोते ही हैंगे। तो जो आप बच्चों को खाना दिया जा रहा है उसमें देखा जाए तो बच्चों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। खाने के साथ अब तो नहीं है साफ, किसी बच्चे को फंदा लग गया है, कुछ हो गया तो उसमें समस्या आएगी, तो उसके जवाबदार कौन होगा? नहीं तो वो बात सही मान रहा है, करेंगे व्यवस्था। तो हमारा कम हुआ तो हम धोए, चलो नहीं करें हम। गिलास स्कूल समूह वाले में हैं, हाँ। अब विप्लवा नहीं रहे तो अपन का कहते जो समूह द्वारा है, समूह वाले मतलब नहीं धुलवा रहे। अब तो आंगनबाड़ी वाले उनमें सहायता है, थाली धोवे के लाने गिलास, तो स्कूल के समूह में कोई है नहीं। तो दमोह के ग्राम चडरोवा में शासकीय विद्यालय में मध्याह्न भोजन तो ग्रहण किया जा रहा है, बच्चों को भोजन दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि जो बच्चे भोजन करते हैं उसके बाद उन्हें अपनी थाली भी धोनी पड़ती है। इसके साथ ही साथ बुनियादी सुविधाओं की बात कर ली जाए, मसलन यदि आप खाना खा रहे हैं तो उसके बाद आपको पानी की भी व्यवस्था होगी, लाजमी सी बात है, लेकिन यहाँ पर पानी भी उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए बच्चों को तकरीबन 100 से 200 मीटर दूर जाना पड़ता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, रविंद्र पूरी जानकारी हमें देंगे। रविंद्र, बताइए कि आखिर सरकारी स्कूलों की बात कर लें, सरकारी विद्यालयों की हम बात कर लें, तो सरकार का एक तरफ ये कहना है कि पूरी बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो बच्चों को दी जा रही हैं, लेकिन जो दमोह से माफ करेगा तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। जी सुनील जी, मैं आपको बता दूं कि दमोह से 3 और 4 किलोमीटर दूरी पर जो चडरुआ शासकीय माध्यमिक विद्यालय है, और वैसे देखा जाए तो अधिकतर विद्यालयों में शासकीय योजनाएं सही तरीके से नहीं चल रही हैं। तो जिस तरीके से बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके योजनाएं चला रही है कि बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो, बच्चे शिक्षित हो, तो इसके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। और वहीं सरकारी अमला इन योजनाओं को पलीता लगाता नजर आ रहा है, इनका मखौल उड़ाता नजर आ रहा है। जैसे देखा जाए चडरुआ विद्यालय पर बच्चों को खाना तो दिया जाता है मध्याह्न भोजन का, वो भी खाना मीनू के हिसाब से नहीं बनता है। और देखा जाए तो खाने के साथ पानी की व्यवस्था का भी प्रावधान है, पानी भी मिलना चाहिए बच्चों को, तो पानी की भी व्यवस्था नहीं की जाती है। करीब जहां भोजन बच्चों को दिया जाता है उससे करीब 100 मीटर दूरी पर हेडपंप लगा हुआ है। बच्चे को जब प्यास लगती है तो उस हेडपंप पर खाना छोड़ के पानी पीने जाना पड़ता है, या अधिकतर बच्चे खाना खाने के बाद ही उसी थाली से जाकर हेडपंप पर पानी पीते हैं। अगर देखा जाए सर, किसी को इसमें कोई फंदा लग जाता है खाते समय किसी बच्चे को, तो इसमें कोई भी घटना भी घटित हो सकती है। ये बताइए रविंद्र, ये बताइए, यदि हम विद्यालय के प्रधानाध्यापक की बात कर लें या ऐसे अधिकारियों की बात कर लें, विद्यालय प्रबंधन की बात कर लें, तो उनके द्वारा क्या कहना है इस मामले को लेकर? आखिर पानी की व्यवस्था यहाँ पर क्यों नहीं है? विद्यालय प्रबंधक से जब बात की गई है सरवारी से, तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ गिलास भी उपलब्ध है बच्चों के लिए,
और पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ में बर्तन में गिलास भी उपलब्ध है, सब है, पानी साथ में दिया जाना चाहिए। नहीं तो अब पानी पता साथ में जो बच्चा लेकर नहीं आया वो आखिर क्या करेगा? नहीं, वो लेकर नहीं आया, लेकिन मास्टर का कहना है कि हमारे पास बर्तन है, लेकिन वो जो समूह संचालक है, समूह ठेकेदार है सुरेश प्रजापति, उनके द्वारा बच्चों को नहीं दिए जा रहे हैं बर्तन। नहीं तो समूह संचालक की ज्यादा बात मानी जाती है या जो स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, प्रधान अध्यापक हैं या स्कूल प्रबंधन है? आखिर स्कूल प्रबंधन होता क्यों है रविंद्र? स्कूल प्रबंधन तो इसलिए होता है कि जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो उन्हें उपलब्ध कराए जा सके। जी सर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधक की पूरी लापरवाही है। जब उनके सामने ये सब चीजें हो रही हैं और वो नहीं बोल रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका भी कुछ थोड़ा बहुत तो है। जब वो समूह संचालक के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, उनसे बोल भी नहीं रहे हैं कि आप बच्चों को पानी दीजिए, बच्चों से जूठे बर्तन भी धुलाए जा रहे हैं, जबकि बच्चे तो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनका वो समय बर्तन धोने में निकल रहा है। बिल्कुल, आप ऐसी योजनाएं आखिर क्यों बना रहे हैं यदि उन योजनाओं का सही तरीके से लोगों को फायदा ही ना मिले? बने रहिएगा हमारे साथ। दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रामीण है आप। दिलीप जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। और ये बताइए दिलीप जी, जब गांव के छोटे छोटे बच्चे विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये उम्मीद रहती है कि पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य बनेगा, लेकिन बच्चे तो वहां जाकर बर्तन धो रहे हैं। जी सर, बताइए। हाँ सर, बच्चा बर्तन धोते हैं श्रीमान जी, और नल भी वहाँ से काफी दूर है, कम से कम 100 मीटर के लगभग। हाँ, तो और पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है विद्यालय में? क्या इस विषय में कभी आपने किसी अध्यापक से या स्कूल प्रबंधक से या जो समूह संचालक है उनसे बातचीत की? सर, हमने जो राजेश सर जी है उनसे कही भी थी, तो वे जो कहते थे सर कि अब क्या है, बच्चे घर भी काम करते होंगे, हमने भी साहब तो इनका पढ़ने का समय तो बर्बाद हो रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है आपका। हाँ तो साहब देर नहीं सुना भी दिक्कत, हम तो हमारी तो नेतागिरी है, आप शिकायत कहीं भी करते हो, हमारा क्या होगा? कुछ नहीं। और शिकायत भी डल गई थी, इसके बाद में फिर उन्होंने कोट कुछ करके किसी को कटवा भी रहे, बोले हमारा क्या होगा? हमारी तो नेतागिरी है। अच्छा दिलीप जी, मुझे ये बताइए, आप लोग जब बच्चे आप लोगों के स्कूल जाते होंगे तो उनसे सवाल भी आप करते होंगे कि क्या पोषण युक्त भोजन बच्चों को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है? सर, खाना पूर्ति कर रहे हैं, और जो चार्ट पे है सर उसका कोई नहीं, जो देना होता है वो दे देते हैं वे लोग। अच्छा ये भी बताइए, बच्चों का आखिर क्या कहना रहता है? क्या जबरदस्ती उनसे बर्तन धुलवाए जाते हैं? क्या कोई जोर जबरदस्ती की जाती है कि अगर तुम खाना खा रहे हो तो बर्तन भी तुम्हें धोना है? दिलीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है दिलीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से कोशिश की जाएगी, कुछ और अधिकारियों को भी जोड़ा जाएगा। रविंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जो बात ग्रामीणों के द्वारा कही जा रही है, उनका ये कहना है कि सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी सर, देखा जाए तो जो तस्वीरों के माध्यम से जो दिख रहा है और जो है हकीकत वो यही है कि वहाँ पर सिर्फ शासकीय योजनाओं की खाना पूर्ति की जा रही है, उसको सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है यह मामला भ्रष्ट अधिकारियों के संज्ञान में ना हो, अधिकतर भ्रष्ट अधिकारियों के संज्ञान में भी मामला पूर्णता है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों भी द्वारा इनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई की जाती है, ना एक्शन लिया जाता है। और आखिर वरिष्ठ अधिकारी कोई एक्शन या कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अक्सर ये तो अधिकारी जाने के वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, बार बार शिकायत पहुंच रही है। और छोटे छोटे बच्चे हैं जो देश का भविष्य है, वो बर्तन धो रहे हैं, कहीं पानी के लिए 100 मीटर दूरी चलकर खाना खा के पानी पीने जा रहे हैं। तो ये सब चीजें उनके संज्ञान में होने के बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं या तो भ्रष्ट अधिकारी हो या जो समूह संचालक होते हैं वो अधिकतर राजनीतिक स्तर से जुड़े हुए लोग होते हैं। नहीं, राजनीतिक स्तर से जुड़े हुए लोग हो, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भले ही राजनेता हो या जननेता हो, कम से कम जो कर्तव्य आपका है वो तो आपको पूरा करना चाहिए। सर, आज यही देखा जा रहा है, जो राजनीतिक लोग जो है, राजनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो वो अपनी राजनीति का इस्तेमाल करके अधिकारियों को कार्रवाई ना करने देते हैं, मजबूर कर देते हैं। और कुछ अधिकारियों से लेन देन के कारण कार्रवाई नहीं हो पाती है। रविंद्र, ये बताइए, समूह संचालक की हम बात कर लें तो क्या आपने समूह संचालक से सवाल जवाब किए थे इस मामले को लेकर? जी, समूह संचालक से बात की गई थी। समूह संचालक को
फोन लगाया गया था तो समूह संचालक बोले मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप वहाँ कवरेज कर रहे हो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। फिर समूह संचालक करीब 20 मिनट नहीं आए। फिर समूह संचालक को दोबारा फोन लगा दिया गया तो उनने और किसी को फोन उठवा दिया गया और समूह संचालक द्वारा तीसरी बार बात हुई तो 1 घंटे बाद। जी, ये भी माना जा सकता है कि सवाल का जवाब ही नहीं है समूह संचालक को। इसी कारण समूह संचालक वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। चलिए, बने उनका रहिएगा, कोई हमारे साथ प्रधान अध्यापक जुड़ चुके हैं, राजीव कुमार आर्य। सर, बहुत स्वागत आपका ND24 में। राजीव जी। जी सर, नमस्कार सर। सर, दमोह की ग्राम चटरोआ की मैं बात कर रहा हूं। सर, आप ही का शासकीय विद्यालय है जहां पर प्रधान अध्यापक के पद पर आप पदस्थ हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, ये बताइए, मध्याह्न भोजन जो बच्चों को दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। साथ ही साथ ये भी बताइए कि बच्चों से क्या बर्तन भी धुलवाए जाते हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा है कि जो पोषण युक्त भोजन है उस भोजन के तहत बच्चों को भोजन दिया जा रहा है। और क्योंकि बर्तन पहले से धुले हुए थे तो बच्चे जो है उनको मतलब दोबारा हैंडपंप पर धोने के लिए जाते हैं। वो कहते हैं कि सर ये धुले हुए बर्तन जो हैं उसको हम दोबारा धो के उनमें भोजन करेंगे। ऐसा बच्चे कहते हैं कि हमें दोबारा धोना है बर्तनों को? नहीं, वो थाली धुली हुई तो होती है, लेकिन क्या है उनको दोबारा धोते हैं वो बच्चे, उसमें फिर उसको भोजन करते हैं। और सर, ये भी जानकारी सामने, चलिए ठीक है, थाली धोते हैं, लेकिन क्या थाली से पानी भी पीते हैं? जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही वो तो यही कह रही हैं। नहीं, वो कोरोना काल में बच्चों को ये बताया गया था कि देखो अपनी अपनी बोतल लेके आना, उसमें ही अपना अपना पानी पीना और एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना के रखना। लेकिन सर, ऐसी यदि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं इन तमाम को मास्क वगैरह भी लगाना चाहिए, लेकिन वो भी नदारत है। राजीव जी। हाँ जी, दीजिए जवाब सर। अब सर ये तो उनसे चूक हुई है। तो ये चूक हुई है तो मॉनिटरिंग कौन करेगा इसकी? सर मैं प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ तो ये विद्यालय का पूरा दायित्व तुम्हारे ऊपर है और सारी चीजों को व्यवस्थाओं का निर्वहन भी हमें करना पड़ता है, ऊपर लेखा जोखा भी देना पड़ता है। जी। हो सकता है कि ये हमने ना देख पाया हो। सर, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को समझाइश दी जा रही है, कोरोना महामारी फैल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, बर्तन धो, चलो ठीक है, आपने नहीं बोला तो भी बच्चे अपनी जागरूकता के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन आप जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहां पर भोजन बना रही हैं, जो समूह संचालक है, इन्हें भी ध्यान रखना होगा। नहीं, अब आगे से उनका क्या है कि सूचना रजिस्टर जो अपना होता है उसमें तो उनको अवगत करा दिया गया था, लेकिन उन्होंने उन नियमों का फॉलो नहीं किया है तो इस आगे उनको और। तो ये गलत बात नहीं है क्या सर? राजीव जी, गलत बात नहीं है ये? हाँ, गलत बात तो है सर। क्या कदम उठाएंगे इनके ऊपर आप? जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो संचालित करेंगे। ये बताइए कि आपके विद्यालय में पानी की व्यवस्था नहीं है पीने के लिए? नहीं सर, हैंडपंप है, पानी के लिए टंकी है, 2 बाल्टियों में पानी उपलब्ध है और बच्चे अपनी अपनी बोतल लेके आते हैं, उनमें पानी पीते हैं। लेकिन सर, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तो, मेरे सामने जो तस्वीरें इस वक्त चल रही टेलीविजन स्क्रीन पर, वो तो यही बता रही हैं कि बच्चे खुद ही बर्तन धो रहे हैं, उसी थाली से पानी पी रहे हैं। ये क्या है? आगे से सर इस बात का ध्यान रखा जाएगा और ये चूक हुई है उसके लिए। सर, चूक हुई है ठीक है, लेकिन मुझे ये यहाँ पर समझना है कि आखिर ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। यदि सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना चलाई जा रही तो उसका मतलब यही है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, कि बच्चों को अच्छा भोजन उपलब्ध करवाना है, जो कि बच्चों को आमतौर पर उपलब्ध नहीं होता है। पोषण युक्त आहार होना चाहिए। जब हमने अभिभावकों से बात की तो अभिभावकों का भी ये कहना है कि सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। सर मैं मध्याह्न भोजन के अंतर्गत जो खाद्यान्न व्यवस्था है उसके तहत बच्चों को जो मिड डे मील है, दोपहर का भोजन जो दिया जाता है, उसमें इतनी नियम और शर्तें होती हैं कि 100 ग्राम आटे में बच्चे का पेट भराना है। अच्छा। जब वो सारी चीजों से निकल के जब 100 ग्राम आटा निकल के आता है तो 2 या 3 या 4 रोटी भी अच्छी नहीं बन पाती है उसमें। लेकिन उन बच्चों को 106 की हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है, उन बच्चों को दाल चावल और रोटी, जिस दिन जो हमारे मीडिया प्रभारी रविंद्र शर्मा जी आए थे उनके सामने दाल चावल रोटी की व्यवस्था थी। अब उनका प्रश्न था कि आपने मेनू अनुसार
तो होता क्या है चलिए सर, राजीव कभी जी कभी बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच हरिभुवन तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं। तोमर साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। सर, दबोह के ग्राम चडरोवा के शासकीय विद्यालय की मैं बात कर रहा हूं और मध्याह्न भोजन यहां पर बच्चे करते हैं। तो वो जो भोजन बच्चों को दिया जा रहा है, पहली बात तो यह है कि वो पोषण युक्त आहार नहीं है। दूसरी बात यह है कि बच्चे खुद ही बर्तन धोने को मजबूर हैं। हाँ। क्या आपको जानकारी है इस मामले की? कौन सा विद्यालय का नाम बताओ? शासकीय विद्यालय की बात कर रहा हूँ, चडरोवा की। आप हरिभुवन तोमर साहब बात कर रहे हैं क्या? दबोआ में प्यून हमारे यहाँ सब कुछ है ना? आपने मेरे संज्ञान में लाया है। मैं अभी HM से बात करूंगा, संकुल प्राचार्य से बात करूंगा और तत्काल में जो है इस पे कार्रवाई करूंगा। आपको अभी तक इस मामले की जानकारी नहीं थी? नहीं, मुझे नहीं थी इसकी जानकारी। क्यों सर, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने आप तक ये बात नहीं पहुंचाई? मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मेरे संज्ञान में ये नहीं है। मैं गया था अभी 15 दिन पहले, तब कोई जानकारी नहीं मिली। तो आपको अब ये जानकारी मिल गई है, क्या कदम उठाएंगे ये बता दीजिए। ये क्या है सामने देखो तो, सामने क्या है ये? लग रहा है सर मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही है, या सवालों के जवाब आप नहीं देना चाह रहे हैं। तोमर साहब, चलिए, हरिभुवन तोमर जी की जो इस वक्त संवेदनशीलता नजर आ रही है वो तो खैर आप सभी दर्शक देख ही रहे हैं, और ना ही उनको इस मामले की जानकारी है, ना ही उनका ये कहना है कि इस मामले में मैं कार्रवाई करूंगा। खाना पूर्ति उनके द्वारा भी की जा रही है, जैसी खाना पूर्ति समूह संचालक के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ उससे बेहतर राजीव जी जुड़े हुए हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। कम से कम ऐसे अधिकारी से तो बातचीत की जाए जो कि अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से निर्वहन किया जाए। रही बात विधायक और कलेक्टर की, तो इनसे भी बातचीत की जाएगी। उसके बाद क्लास जिला शिक्षा अधिकारी की भी ली जाएगी कि आखिर वो इतनी उदासीनता क्यों बरत रहे हैं। राजीव जी, मुझे ये बताइए, जिला शिक्षा अधिकारी तक क्या ये मामला नहीं पहुंचा है? सर ये बताइए राजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर, बोलिए सर। बताइए राजीव जी, आपका ये कहना है ना कि बच्चों को ठीक तरह से भोजन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कई ऐसे पैमाने हैं जिसके माध्यम से बच्चों का पेट ही नहीं भर पाता है। इतने ज्यादा पैमाने होते हैं, 100 ग्राम में बच्चे का पेट भरना है, 3 से 4 रोटी निकालना है, दाल अच्छी होनी चाहिए। तो ये बातें आपने अधिकारियों तक पहुंचाई कि जितना हमें राशन मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है? आगे से सर इस बात को हम अपने अधिकारियों के संज्ञान में देंगे कि सर, और ये अकेला माध्यमिक विद्यालय चढ़ौआ ही नहीं, पूरे विद्यालयों का ये स्तर है सर। उसी हिसाब से जो मीनू तय हुआ है उस हिसाब से भोजन दिया जाता है, और चूंकि जो चढ़ौआ मिडिल स्कूल में भोजन दिया जाता है उसकी सर मॉनिटरिंग मैं स्वयं करता हूँ, प्रतिदिन देखता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक है तहाँ तक अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं क्या? मॉनिटरिंग तो आप करते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है कि जो विद्यालय में पदस्थ शिक्षक हैं या अध्यापक हैं वो भी वही भोजन खाएं? हाँ, मैं भी खाता हूँ सर, मेरे स्टाफ के जो मेंबर हैं वो भी खाते हैं। और तो आपको ठीक लगता है कि भोजन ठीक है, पोषण आहार ठीक है, आपको लगता है? नहीं तो सर, जो दाल चावल है या मान लो कढ़ी चावल है और पराठे हैं और भी जो चीजें हैं वो आगे से सर ध्यान रख के उनको। चलिए ठीक है सर, मैं आपके भावों को समझ रहा हूं, मैं आपकी तारीफ भी कर रहा हूं कि आप एक शिक्षक हैं, आप अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप मान रहे हैं कि गलती हो गई है। अब मुझे ये बताइए कि क्या स्कूल में पर्याप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं है जो कि जो बर्तन होते हैं उनको धोने का काम करती हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वो तो अपना भोजन करके चले जाते हैं, लेकिन सहायिका जो है वो बर्तन धोती है सर, उनके बर्तन भी बच्चों की सहायता होती है। और क्योंकि आगे से समूह संचालक को निर्देश है तो आदेशित किया जाएगा कि आगे से ये गलती ना हो। इस गलती के लिए मैं सर स्वयं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। चलिए अच्छी बात है सर कि आपने जिम्मेदारी ली है और आपके द्वारा कदम भी उठाए जाने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे आपके स्कूल में आते हैं उनके अभिभावकों को यही उम्मीद रहती है कि बच्चों को अच्छा भोजन मिलता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, तभी जाकर देश का जो भविष्य है वो सुनहरा होगा। समूह संचालक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश प्रजापति। सुरेश जी, स्वागत आपका ND24 में। सुरेश जी, आपके पास सवाल का जवाब नहीं था जो आपने सवाल सुनने से पहले ही फोन काट दिया है। हमारे साथ रविंद्र शर्मा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, क्या कहेंगे जिला शिक्षा अधिकारी को? तो आपने सुना, उनका तो जो रवैया था
वही समझ से परे था। उनको तो ना ही इस मामले की जानकारी है। हालांकि खाना पूर्ति के लिए उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है। जी सर, वरिष्ठ अधिकारियों का यही है, सभी जगह वरिष्ठ अधिकारियों का यही है। इन वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में ही ये छोटे छोटे विद्यालयों पर हर जगह ये भ्रष्टाचारी चल रही है। हर तरीके से संरक्षण तो तब मिलेगा ना जब उनको ध्यान होगा। उनको तो ध्यान ही नहीं है कि आखिर कौन से विद्यालय की बात कर रहे हो, ये विद्यालय है कहाँ पर। उनको तो यही नहीं पता कि कितने विद्यालय हैं। जी सर, उनको ये पता नहीं है और जानकारी भी नहीं लेते हैं। लेकिन उन्हें जब कौन दूसरा मैटर आता है तो उन्हें सब जानकारी है, सब यहाँ की भी जानकारी रहती है, हर जगह की जानकारी रहती है, कहाँ मध्याह्न भोजन कैसा चल रहा है, कहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसी है। लेकिन जब कार्रवाई नहीं करना है तो बस यही आश्वासन और जवाब मिलते हैं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा। कार्रवाई रविंद्र, हमारे साथ राजीव जी लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि प्रधान अध्यापक हैं। हालांकि उनका ये मानना है कि गलती भी हुई और उसे सुधारा भी जाएगा। गलती स्पष्ट तस्वीरें गलती बता रही हैं और जो राजीव सर जी बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार भी किया है, लेकिन उन्होंने भी कुछ सत्ता को छुपाया है। जैसे बच्चे 100 मीटर दूर पानी पीने जाते हैं और हमेशा बर्तन झूठे बच्चे ही धोते हैं। बच्चे को जब बच्चे से खुद पूछा गया तो बच्चों का कहना है, बाइट दी है बच्चों ने, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पर डे मैं ही बर्तन धोता हूँ, तो खाने के बाद मुझे ही बर्तन धोने पड़ते हैं। और सर जो कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं और वो ही सर झूठ बोल रहे हैं कि बच्चे खाने के पहले थाली धो रहे थे, कि बच्चे यहाँ बर्तन नहीं धोते हैं। लेकिन हमेशा देखा जाए तो हमेशा बच्चे ही बर्तन धोते हैं और अधिकतर स्कूलों में भी। चलिए, अधिकतर स्कूलों में यही स्थिति मैं समझ रहा हूँ। राजीव जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजीव जी, आपका तो ये कहना है कि बच्चे खाना खाने के बाद जो बर्तन धो दिए जाते हैं उन्हें धो रहे हैं, लेकिन बच्चे कुछ और ही कह रहे हैं। और बने रहिएगा, हमारे साथ कलेक्टर महोदय जुड़ चुके हैं, सतीश कुमार एस। सर, बहुत स्वागत आपका ND24 में। हाँ, बताइए। सतीश सर, बात यहाँ पर की जा रही है दबोह के ग्राम चढ़रोआ के शासकीय विद्यालय की। सरकार के द्वारा सर मिड डे मील योजना चलाई जा रही है, लेकिन उस भोजन को करने के बाद बच्चे खुद ही थाली धोने को मजबूर हैं और ना ही वो भोजन में गुणवत्ता है, ऐसा बच्चे और उनके अभिभावकों का मानना है। क्या आपको इस मामले की जानकारी है? ये जो आपका जो शिकायत जो प्राप्त हुए हैं, तो इसको हम जांच कराएंगे। जहां तक गुणवत्ता की बात है MDM का, ठीक है जी, ओके। सर ये भी बताइए, अभी तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपके माध्यम से अभी मेरे जानकारी में आए हैं, ठीक है। इसको मैं जांच करवा के उचित कार्रवाई किया जा सकता है। सर, मैं एक आपसे और सवाल लेना चाहूंगा। हमारे साथ जो समूह संचालक जुड़े रहे, उनका कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। क्या कोई मिलीभगत भी देख रहे हैं अधिकारियों की आप? देखिए, मैं अभी आपने बताया है, अभी मैंने इसको इतना डिटेल्स कैसे बता सकता हूँ। मैं इसमें जांच करवाऊंगा, जो आपका BO BRC के माध्यम से जांच करके अगर उसमें कोई गलती पाया गया हो तो उचित कार्रवाई कराएंगे, ठीक है। सर, तकरीबन वक्त कितना लग जाएगा, इतना ही बता दीजिए। 1 सप्ताह के अंदर। 1 सप्ताह के अंदर। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो कलेक्टर महोदय, जो कि काफ़ी जल्दबाजी में लग रहे थे, उनका ये मानना है कि 1 हफ्ते के अंदर काम किया जाएगा। हालांकि उनको भी इस मामले की जानकारी नहीं थी। और हमारे साथ हम प्रधान अध्यापक राजीव कुमार आर्य लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव जी, कलेक्टर साहब को सुना होगा आपने? जी सर। क्या कहेंगे अब आप? 1 हफ्ते की बात उन्होंने कही है कि 1 हफ्ते में जो कदम उठाए जाएंगे, सख्त कदम उठाए जाएंगे। जी सर, उनके जो दिशा निर्देश मिलेगा उसका पालन अक्षरशः किया जाएगा सर। और रही बात बच्चों के बर्तन धोने की, तो आखिर ये स्थितियां कब तक बदल जाएंगी? ये तो आज से ही बंद है सर, अब ये नहीं होगा। अब नहीं होगा? ऐसा होता क्यों था? ऐसा अब नहीं होगा सर। ऐसा क्यों होता था, ये बताइए ना। क्या वहां पर पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, या इसके अलावा और कोई बात है? कर्मचारी हैं लेकिन अपना काम नहीं करना चाहते, जैसा कि अमूमन हर सरकारी दफ्तर या हर सरकारी विद्यालय में देखने को मिलता है। सर, रियली ये है स्थिति कि जो भोजन बनाने वाली महिलाएं हैं उनको तो मानदेय मिलता है, लेकिन मैं अपने विभाग को ये अवगत कराऊंगा कि सर आगे से बर्तन धोने के लिए एक महिला और रखी जाए और उससे को भी मानदेय दिया जाए, जिससे ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए। तो सर, ऐसी व्यवस्था आपके कार्य क्षेत्र में है, आप इतना कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। आखिर अभी तक आप वक्त क्यों ले रहे थे, और आप गलत बात क्यों कर रहे थे कि जब बच्चों की जो प्लेट होती है वो धो दी जाती है, उसके बाद बच्चे धोते हैं? जो सच है सर, उसे स्वीकारने की कोशिश करिए। यदि आप सच स्वीकारेंगे, तस्वीरें बदलेंगे, तभी तो देश बदलेगा, बच्चे बदलेंगे।
नहीं सर, हम तो उसी के लिए सर, हमारा जीवन समर्पित है बच्चों के भविष्य के लिए, और मैं अपनी गलती स्वीकार कर तो रहा हूँ सर। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। रविंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, यहाँ पर बात कही गई है, या मैं ये कह लूं कि एक ये भी बात यहाँ पर जोड़ दी गई है कि जो कार्यकर्ता हैं उनकी कमी है। कार्यकर्ताओं की तो कुछ कमी नहीं है। जैसे देखा जाए, समूह संचालक को जो पेमेंट किया जाता है वो खाना बनाने प्लस बर्तन धोने और पानी पिलाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन इसमें समूह संचालक का जो ठेकेदार होता है वो इस राशि को अपने लिए बचा के रखता है। सिर्फ खाना बनाने वाले को कम राशि दी जाती है, उनसे तय किया जाता है कि आप सिर्फ खाना बनाओगे, बर्तन नहीं धोएंगे। अगर उससे बर्तन धुलाएंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए समूह संचालक और स्कूल प्रबंधक मिलजुल कर ये पैसे का बंटाधार करते हैं, इसलिए बर्तन धोने के लिए नहीं लगाया जाता। अगर एक्स्ट्रा आदमी बर्तन धोने के लिए रखेंगे तो उसे एक्स्ट्रा सैलरी भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन अब ये माना जा रहा है प्रधान अध्यापक के द्वारा कि एक्स्ट्रा सैलरी भी दी जाएगी और ऐसे जो कर्मचारी हैं उन्हें भी रखा जाएगा जो कि बर्तन धो सकें। सर, ये तो देखने को मिला है इसमें, लेकिन जो प्राइवेट समूह संचालक है उसकी हर जगह तानाशाही देखने को मिली है। जैसे तो वो तानाशाही रविंद्र इसलिए भी देखने को मिलती है क्योंकि कलेक्टर को मामले की जानकारी नहीं है, जिला शिक्षा अधिकारी को मामले की जानकारी नहीं है, तो वो तो खैर अब संरक्षण, खुला संरक्षण मिला हुआ है, जो चाहे वो करेगा। वही तो सर, लेकिन देखने वाली बात तो ये तो है सर, कलेक्टर महोदय ने, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने ऑन रिसीव तो किया, बात तो की, लेकिन समूह संचालक की इतनी तानाशाही देखी। उस दिन भी मीडिया ने कवरेज किया तो बुलाया, 1 घंटे वेट किया, फिर भी नहीं आए। आज भी उन्होंने बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। बात करना मुनासिब इसलिए नहीं समझा रविंद्र क्योंकि सवालों के जवाब नहीं है, और जो दोषी होता है वो तो खैर बचता ही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए खैर आपका बहुत धन्यवाद। देखना ये होगा कि आखिर इस मामले में प्रशासन क्या कदम उठाएगा। तो दमोह के ग्राम चढ़रोआ की आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर शासकीय विद्यालय में मध्याह्न भोजन बच्चों को मिल रहा है, लेकिन जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। इसके साथ ही साथ जो देश के बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, वो स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें जाकर बर्तन धोने पड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में जिम्मेदारों के द्वारा आश्वासन तो दिया गया है, आश्वासन के बाद आखिर कार्रवाई क्या की जाएगी। और इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।